अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग पुनः साधु संग में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर्श विचार, उन्हीं का ही आदर्श लेकर के गौड़ीय वैष्णव भजन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव का भजन क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्यम वृंदावनम रम्या काची दुपासना ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता। श्रीमद् भागवत प्रेमपु मतमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरण पर। तो बताया कि ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जैसे भजन किया ऐसे ही भजन करना है। ब्रज की गोपियों ने कैसे भजन किया? केवल ब्रज की गोपी ऐसी थी जो भगवान का भजन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। कहाँ लिखा है? ब्रज की गोपी खुद ही अपने मुंह से कह रही हैं कि हे प्यारे, आपके भजन के लिए, आपको पाने के लिए हम लोग सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? पति सुतान नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युता गता। ब्रज की गोपियों ने कहा केवल आपके लिए पति, मतलब अपने पतिदेव को, सुत मतलब पुत्र, पति सुतान नया भातृबांधवान, जितने भी सारे बंधु बांधव रिलेटिव्स है सबको हमने आपके लिए ही छोड़ा है। क्योंकि घर गृहस्थ की आसक्ति रहेगी तो भगवान का भजन का रस नहीं मिलेगा। इसलिए आसक्ति का त्याग करना पड़ा। विरक्ति मान शून्यता, विरक्ति, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। विरक्ति का, वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब वैराग्य विशिष्ट पुरुषेन राग। विशिष्ट पुरुष कृष्ण, विशिष्ट पुरुष क्या है? कृष्ण में अनुरक्त हो जाना, राग आ जाना, इसका नाम वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, इसको वैराग्य कहते हैं? नहीं, आप तो बहुत त्यागी है, केवल फल खा के रह रहे हैं। बहुत से फलाहारी बाबा। भारत में एक आदमी है जो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता, निराहार। कैसे रहते हैं? कितने बड़े त्यागी है, लेकिन है मायावादी।
मायावादी का मतलब भगवान निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरूपाधि, उनका कोई आकार नहीं है। भगवान की साकार मूर्ति को नहीं मानता है। हम भगवान का दास है, जीव नित्य कृष्ण दास, ये नहीं बोलते, ये नहीं मानते। तो ऐसे भूखा रह के क्या फायदा है, निराहार रह के क्या फायदा है। ये कैसा वैराग्य है, शुष्क वैराग्य है। किर्चन परम पदम आरुध्यते पतंति आधा, श्लोक आया ना ये, कृच्छेन परम पदम आरुध्यते, बड़े कठोर साधना करके, बड़े संयम पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल करके परम पदम आरुध्यते, परम पद को प्राप्त किया, लेकिन फिर वहां से पतंति आधा, उसका पतन हो जाता है। क्यों पतन होता है, क्या कारण है पतन होने का? क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं, भगवान की भक्ति को स्वीकार करते नहीं। इसलिए मूल है भक्ति। अगर मुक्ति भी मिलना है तो मुक्ति के लिए भी भक्ति चाहिए। सारूप्य, षष्ठी, सारूप्य, सामिकत्वम, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए भी भक्ति चाहिए, नहीं तो ऐसी मुक्ति भगवान नहीं देंगे। ऐसी मुक्ति तो मूल है भक्ति। बहुत से लोग कहते हैं ना, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, वैराग्य के बिना भक्ति, ये सब गलत बात है। अगर ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। ज्ञान वैराग्य कौन है, कौन है भक्ति के, जानते हो? दोनों पुत्र है। ज्ञान वैराग्य दोनों भगवान के भक्ति के पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या होना चाहिए? भक्तों की सेवा करना है, ये ज्ञान हो। सर्व खलिदम ब्रह्म, ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ईशावासम जगत सर्वम, इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदास भुवितास्मि भूयो, हम भगवान का दास है। और भगवान की सेवा करना और भक्तों की सेवा करना, ये बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। संसार के लोगों को कितना ज्ञान है, कहाँ जाने से अच्छा पैसा मिलेगा, कौन से काम करने से अच्छा पैसा मिलेगा, कैसे पैसा कमाना चाहिए, ये ज्ञान खूब है। और पैसा को कैसे बचाना चाहिए, कंजूसी कर करके, है ना, ये ज्ञान है कि नहीं? ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। भोला बन जाओ, जितना सीधा बनोगे, जितना सरल बनोगे, भगवान उतना ही आपको कृपा करेंगे। एक बांग्लादेश की माता जी हमारे गौड़ी मठ के भक्त हैं, गौड़ी मठ से दीक्षा ली। बांग्लादेश की एक माता जी, तार एक ही लड़का और कोई नहीं है, पति का देहांत हो गया, बहुत संपत्ति है, लेकिन वो जो लड़का था, वो लड़का माता की सेवा नहीं करते हैं और माता का अनुगत नहीं है, भक्त नहीं है। वो सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन मां भक्त है, गौड़ी मठ से दीक्षा ली, बहुत पैसा वाली है। रेकी बेटा, लेकिन वो कैसा है, वो शराबी जुआरी है। रात को माताजी ने सपना देखा कि मेरी सारी संपत्ति मेरा बेटा जुए में उड़ा दिया। क्या देखा? सपनों में देखा कि मेरी सारी संपत्ति मेरा बेटा जुए में उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया, मेरी करोड़ों की संपत्ति। दूसरे दिन जाग करके माताजी सभी गांव वालों को, जो प्रधान थे, बुलाए, बोले मेरी जो करोड़ों की संपत्ति है मैं बेचना चाहती हूं। बड़े ध्यान से सुनना, ये कोई कहानी नहीं है, इतिहास नहीं है, ये हकीकत है। और मेरे बेटे के लिए जितनी संपत्ति चाहिए मैं देना चाहती हूं, सारी संपत्ति नहीं दूंगी, क्योंकि ये संपत्ति देने से बेटा की क्या करेगा?
दारू पिएगा, जुए में जाएगा और गलत काम में जाएगा। इसलिए मेरी संपत्ति इसलिए नहीं है, इसलिए उसको जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। अब बाकी वो जाने, उसका काम जाने, वो संपत्ति वो चाहे जुए में उड़ा दे, चाहे दारू पी करके, चाहे कहीं भी जाके, लेकिन सारी संपत्ति मैं नहीं दूंगी। उसको जितना देना है 4 भाग का 1 भाग दे दिया, 1/4, और सारी संपत्ति उसने बेच दिया। क्या किया? संपत्ति, घर भी, दुकान भी, सब कुछ बेच दिया। बेच करके सारा पैसा लेकर के वृंदावन में आ गई। पैसा लेके कहां गई? करोड़ रुपया वृंदावन में आकर के गुरु को दे दिया। और गुरु को दे करके गुरु के आश्रम में नहीं रही। बड़े ध्यान से सुनो, शिक्षा लेना है। तुम तो मरने का आखिरी सोचता, बेटा बेटी पोता पोती मेरे को। अरे आप सारा दुनिया देख लिया, घर बार देख लिया, पत्नी को देख ली, आप बूढ़े हो गए, भक्ति करो, भजन करो, वृंदावन में जाओ, नहीं जाना है। सब कुछ बेच करके और संपत्ति मंदिर में दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। और वो बांके बिहारी जी के सामने बैठ के भिक्षा मांगती है, भीख मांग के खाती है। सनातन गोस्वामी पाद जब आए तो वो कितने बड़े पद में थे? हुसैन शाह के राज दरबार में ये बड़े पद पे थे। वो चाहते तो बहुत मोहरे और असरफियां पैसा लेके आ सकते थे, लेकिन लेके आए? छोड़ के आए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जमींदार घर के लड़के, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आके जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार में बैठ के भिक्षा मांग के खाए। वो भजनानंदी थे। और हम लोग क्या है? गोष्ठानंदी है। वो पेड़ के नीचे रह करके भजन करना, ग्रंथ लिखना, यही था। और हम लोग भजनानंदी, सब वो लोग भजनानंदी थे। और गोष्ठानंदी का मतलब क्या? सब लोग मिलजुल करके प्रचार करना और भजन करना, प्रचार प्रधान। प्रचार करने के लिए, जैसा आपके यहां प्रचार के लिए आए हम, तो आप जब आओगे तो हम अगर पेड़ के नीचे रहेंगे तो आपको कहां ठहराएंगे? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे रहोगे। वो समय अलग था, इसलिए हमारे गुरु वर्गों ने आश्रम बनाया, मठ बनाया कि प्रचार फैले। हाँ, तो उसी समय के हिसाब से अभी प्रचार हजारों गुना फैल गया। संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था, पृथ्वी ते जता आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र हईवे प्रचार मोर नाम। हर देश के हर कोने कोने में महाप्रभु का नाम का प्रचार हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रहा है। सब कुछ छोड़ के भिक्षा मांग करके पहले संत लोग खाए। और आज हम लोग भी सब कुछ छोड़ करके भिक्षा मांग के भी तो खाते हैं। गुरुजी ने इतना बड़ा मंदिर बनाए, गोवर्धन में इतना बड़ा मंदिर है, क्या बोलते तुम्हारे नवद्वीप में इतने बड़े मंदिर है। उनके कौन से परिवार के लोग आए? उनके भाई बेटा परिवार के कोई लोग है वहां? सब तो भक्त लोग ही आ रहे हैं। तो भी लेके जा कहां रहे हैं? लोग कहते हैं पहले गोस्वामी लोग तो ऐसे सब कुछ छोड़ के भीख मांग के खाए, तो आप लोग क्यों मांगते हो? तो हम किस मांगना उसको कहते हैं जो अपने परिवार के लिए मांगते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो बेटा बेटी के लिए मांगता है उसको मांगना कहते हैं। जो भगवान के लिए मांगते हैं वो मांगना अपने लिए नहीं है, उसको भिक्षा बोलते हैं। अगर आप 1 पैसा परिवार के लिए मांग रहे हो तो उसमें दोष है, उसके लिए आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। और हम आप जो देंगे हम लेके जाएंगे, भगवान के मंदिर बनाएंगे। क्या करेंगे? भगवान के लिए ड्रेस बनाएंगे। क्या करेंगे? साधु संतों की सेवा करेंगे। इसमें हमारा कौन सा परिवार है, कौन सा खानदान है? आप ये घर बनाया या कहीं बनाओगे, आपका ये रहेगा कि मेरा बेटा यहां रहेगा? नहीं रहेगा। हर माता पिता चाहते हैं अपने बेटा के लिए घर बनाओ, चाहता है कि नहीं? लेकिन साधु संत लोग बेटा के लिए घर बनाते हैं मंदिर के लिए। अब मंदिर में जो भी आचार्य होगा उन्हीं का ही होगा।
अपने पैतृक संपत्ति कुछ नहीं है। इसलिए स्वामी महाराज जी के जाने के बाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जाने के बाद उनके परिवार के लोग, बेटे लोग आए थे, बोले मेरे पिताजी की संपत्ति है ये, हमें चाहिए। तब मथुरा से हमारे भक्तिवेदांत इसलिए नारायण गोस्वामी महाराज जी आकर के कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग कोर्ट में केस किया था, ये संपत्ति हमारी है, जो मठ मंदिर बनाया, सुनो ध्यान से, संपत्ति हमारी है। तब इस्कॉन वाले ने हमारे शिल महाराज जी को बुलाए और कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा ऐसे जब संत बन जाते हैं तो प्राइवेट संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि जनता की पैसा से संपत्ति से मंदिर बनाया जाता है, और मंदिर कभी प्राइवेट नहीं होता है, सबके लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। इसलिए ये परिवार का नहीं है, ये समझ में आया। ऐसे करके इसको ने अपने मंदिरों को रक्षा की। नहीं तो ऐसी भक्तों ने स्वामी महाराज जी के बच्चे लोग आकर के वो लोग संपत्ति के हिस्सा मांग रहे थे। तो अभी कौन रह रहे हैं? भक्त लोग रह रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि एक दिन तो छोड़ के जाना ही होगा, उससे बेहतर है पहले ही भगवान को समर्पित कर दो। माताजी ने संपत्ति सब मंदिर में दे दिया, स्वयं भिक्षा मांग करके खा रहे। क्यों? थोड़ा पैसा रख देते? नहीं, भिक्षा मांग करके खा रहे। तो वैराग इसको कहते, वैराग भगवान के लिए। और ज्ञान, क्या ज्ञान होना चाहिए? कैसे साधु संत की सेवा करना, कैसे भगवान को खुश करना, ये ज्ञान होना चाहिए। कोई बड़े वेद वेदांत उपनिषद का बड़ा ज्ञान हो गया और श्लोक का एक एक अर्थ निकाल के बताना, ये भी ज्ञान है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है ये भी बेकार है। और तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई पांडित्यता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन साधु संतों की सरल भाव से सेवा करते हैं, तो असलियत में पंडित आप ही हो। पंडित का मतलब क्या है? पंड मतलब बुद्धि, पंड अष्टास्थिति पंडिता, जिसकी बुद्धि भगवान में लगाया है वही असली पंडित है। सा विद्या तन मतिर जया। विद्वान कौन है? जिसकी मति भगवान के चरणों में है, उसको विद्वान कहते हैं। विद्या का मतलब क्या? विज्ञान धातु, भगवान को जानना, अक्षर परब्रह्म परमात्मा को जानना, इसको कहता है अक्षर ज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य सब अधूरा है। भक्ति के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती है, तो भक्ति ही प्रधान है। भक्ति पाने के लिए सरल निर्मल मंजन सो मई पावा। भक्ति का मतलब क्या है? भज धातु सेवायाम, सेवा करना ही भक्ति है साधु संतों की, भगवान की। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति भक्ति वश पुरुष। भक्ति ही भगवान के पास लेके जाएंगे, भक्ति ही भगवान को दर्शन कराएंगे, भक्ति के द्वारा ही भगवान वशीभूत होंगे। तो कैसी भक्ति करनी है? उत्तम भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मधनावृत्तम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशूलम भक्ति उत्तमा। और एक भक्ति है सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्न निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्चते। पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का नाम भक्ति है, लेकिन अभी पूरी इंद्रियों से तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, कर पाओगे? उसके लिए क्या करना है? धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम विक्षेक्षेण कथा सुज न उत्पादय यदि रतिम श्रमय वही केवलम। पहले क्या करना? कथा में रुचि हो जाना, बाकी आनुषंगिक है। कथा में रुचि नहीं है, सेवा तो कर रहे हो, कर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कर्म हो जाएगा सब एक साथ। हरिनाम हरिसेवा हरिकथा। क्या? हरिनाम हरिसेवा हरिकथा, तीनों साथ साथ चलेंगे। अब बताओ, अंधेरा है,
लाइट जलाया, स्विच दिया, लाइट आ गया, अंधेरा कहाँ गया, कब गया पता चला। जैसे स्विच मारा तुरंत अंधकार हटा। ऐसा लग रहा है ना तुरंत, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ समय लगा। कितना समय लगा वो आप नहीं बता सकते। बोले ऐसे ही आप हरिनाम करोगे, सेवा करोगे, कीर्तन करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर से कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना पंखुड़ियां किसके, कमल के, एक सुई डालोगे तो ऐसा लग रहा है तुरंत चला गया, तुरंत नहीं, एक के बाद एक, 1 by 1 एक करके गया। तो आपको, लेकिन उसकी गति इतना स्पीड था कि आपको लगा कि अभी चला गया, ये एक साथ ही चला गया, लेकिन एक साथ नहीं गया। भजन क्रिया शुरू होगी तो अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे हो जाएंगे। तो तीनों साथ साथ लेके चलना है। क्या? हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सेवा। शिला हमारे भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, केवल सेवा करेंगे, हरि कथा सुनेंगे तो नहीं चलेगा, और केवल हरि कथा सुनेंगे, सेवा नहीं करूंगा तो भी नहीं चलेगा। हाँ, केवल हरि नाम करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। हरि नाम भी करो, हरि सेवा भी करो, और हरि कथा भी सुनो। इस श्लोक में कहा, धर्म स्वनिष्ठ पुंसं भिक्षुक्षेण कथा सुजा न उत्पादय यदि रतिम श्रमय वही केवलम। क्या मतलब? श्रमय वही केवलम, भस्म में घी डालना। जैसे आहुति में हम लोग अग्नि जलते समय घी डाला, और अग्नि बुझ गए, घी डाला तो धुआं ही धुआं। ऐसे ही कथा छोड़ करके बाकी सारी जो क्रियाएं तुम्हारे अग्नि में भस्म में घी डालने जैसा हो गया। तुषा अवघाती नाम, धान कूट के चावल निकालोगे, धान कूटने के बाद जो तुष भूसा निकलेगा उसको कूट के क्या निकालोगे? तेल निकालोगे। इसलिए हमारे गुरु वर्गों ने कहा, जैसे हरिनाम कर रहे हो ऐसे हरि कथा भी सुनने में रुचि रहना है। बहुत से लोगों की कथा में रुचि नहीं है, बहुत दूर है, नौकरी के लिए तो 2 घंटा रोज इतना दूर जा रहे, बहुत दूर है, टाइम नहीं है। ऐसा बहाना नहीं करो। अगर बीमार पड़ गए, डॉक्टर बहुत दूर नहीं जाएगा, तो तुम तो बीमार हो तो डॉक्टर आया। वैद्य मास्टर है, संत कौन है? वैद्य है। गुरु कौन है? वैद्य है। इनके पास दावा है, औषधि है। कौन सी औषधि? भवौषधि। निवृत्त तस्य उपगीयमानात् भवौषधि श्रुत विरामात् कहो उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरेत्य बिना पशु घृणात् निरामयम कृष्ण रसम पिबः। छोटा बच्चा बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। ऐसे ही हम अभी कच्चा है, साधु गुरु के पास जाना नहीं चाहते, बीमार पड़े, दवा कड़वी लाएगी, वो हमको टोकेंगे ना, ऐसा ना करो वैसा ना करो, हमको बहुत बुरा लगेगा। हमको बोल रहे हैं महाराज, हम तो बहुत कुछ करते हैं, है ना, ऐसा लगता हम तो बहुत कुछ करते हैं। वो जो कर रहे हो ना वो सब 0 हो रहा है। परीक्षा में नंबर आया लेकिन पास मार्क नहीं लाया, होगा उस नंबर से कुछ? ऐसे साधन भजन तो कर रहे हो लेकिन उसमें करंट नहीं है, उसमें आकर्षण नहीं है, उत्कंठा नहीं है। इसलिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, विश्वास के साथ भगवान का भजन करो। खाते पीते बैठते सोते साधु संग करो, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सबन, दुई कर शीघ्र पाव गोविंद चरण। ये दोनों करना, साधु संत की सेवा और भगवान की सेवा, नाम संकीर्तन करने से भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।